चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करना है। मैक्सिमम मिनिमम 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सर क्वेश्चन एमसीक्यू पेपर में शिफ्ट हो गए, एमसीक्यू पेपर में अगर शिफ्ट हो गया है तभी भी ये पूरा पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, पूरा पार्ट डिवाइड हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या है कि जब से एमसीक्यू में शिफ्ट हुआ लास्ट ईयर से तो हमें ज्यादा पार्ट आने लग गए हैं। ज्यादा पहले सिर्फ एक ही पार्ट होता था, सिर्फ 2 पार्ट होते थे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब लास्ट ईयर से ये आपके पास ज्यादा सॉल्व करने के लिए आता है इस क्वेश्चन को। अब मैक्सिमम और मिनिमम होता क्या है? मैक्सिमम मिनिमम से पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप सभी को याद होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता था, फंक्शन आपको गिवन होता था, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते थे, जहां से आप x की वैल्यूज निकालते थे। जहां से हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यूज फाउंड आउट करते थे, फिर इन वैल्यूज को हम लोग नंबर लाइन पे बनाते थे, इंटरवल बनाते थे, पहला इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। इंटरवल्स बनाने के बाद क्या करते थे हम लोग, इन इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स, इंटरवल के मिड पॉइंट्स हो गए, इंटरवल के बीच की कोई भी एक पॉइंट, वो सारे के सारे फर्स्ट डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते थे और वहां पे चेक करते थे कि वहां पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता तो बोलते फंक्शन इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो हम लोग बोलते थे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, आपका डिक्रीजिंग है। अब ऐसे में मैक्सिमम मिनिमम करना है। मैक्सिमम मिनिमम में क्या हो जाएगा, आपका fx फंक्शन आपके पास गिवन होगा, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, स्टेप्स लिख लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां से कुछ आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है। फर्दर जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इन वैल्यूज को इंटरवल्स में कन्वर्ट करके फर्स्ट डेरिवेटिव पे सब्स्टिट्यूट करता था, बट यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, x की वैल्यूज आ गई, आपको फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव निकालना है। आपको फंक्शन को दोबारा डेरिवेटिव करना है, दो बार डिफरेंशिएट कर लिया, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ गया। अब जब डबल डेरिवेटिव आ गया है, इसके अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश a और f डबल डैश b। अगर f डबल डैश a नेगेटिव आया मतलब कि लेस देन 0, तो इस पॉइंट पे जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम में उल्टा हो जाता है। अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब लेस देन 0 है तो फंक्शन मेरा मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो मिनिमम है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, मिनिमम है। ऑपोजिट हो जाएगा जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करा है। क्लियर टू ऑल? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल्स बनाने थे, यहाँ पे इंटरवल हमें नहीं बनाने होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब ए पॉइंट पे, यहाँ पे जब मैंने ए पॉइंट पुट करा था, मैं एजम्पशन से करवा रहा हूँ अभी, अगर ए पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा था तो फंक्शन मतलब फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो ये जो ए पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। बी पॉइंट पे मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया मतलब कि फंक्शन मिनिमम हो गया, तो जो बी है उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करके चैट बॉक्स पे डन। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 0 आ जाए। अब x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से आपको देखना पड़ेगा कि आपका पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगर इक्वल टू 0 आ गया, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो 0 को हम लोग पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे मिनिमम है। क्लियर है इज? क्लियर आकृति? नेक्स्ट, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 223, पेज नंबर 223 थ्योरम नंबर 4, यहाँ पे आपको गिवन है, इसको रीड भी कर सकते हैं आप।
आपको बोला लेट द फंक्शन बी डिफाइंड ऑन द इंटरवल I and C belongs to I. Let C be twice differentiable at C. X equal to C. If x is equal to C, this is the point of maxima. अगर first derivative equal to 0 and f double dash C is less than 0, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट पे. सिमिलरली f double dash C अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस x इक्वल टू सी जो है वो आपका मिनिमा हो जाएगा और फंक्शन की वहां पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? नीदर अ पॉइंट फाइंड वेदर सी इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम. तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन में बेटा आपको लेके चलते हैं. ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन हम लोग एंड में करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन सबसे हम लोग एंड में करेंगे. आप सीधा स्टार्ट करिए यहां से. एक्सरसाइज पे आ जाइए. पेज नंबर 233. पेज नंबर 233 क्वेश्चन नंबर 13. 13 से 26 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन रट के कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि एग्जाम में सेम आएगा नहीं. क्योंकि बाकी सब में तो आपका हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर रट के कोई फायदा नहीं है. अगर इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो इन सबके अंदर सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही होती है हमारी. 13th वाला देखिए, आपको कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24. फाइंड टू नंबर्स, तो लेट द नंबर्स बी x and y. लेट द नंबर्स बी x and y. सम 24 है. आगे बोल रहा है एंड whose product is as large as possible. हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 24 हो और प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल. मतलब x की वैल्यू अगर 10 ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? y 14 हो जाएगा. सो 14 10 का 140 आएगा. अब x को अगर 8 ले लूंगा तो y हमारा कितना हो जाएगा? 16. 16 8 का ढूंढो कितना होता है. तो वैसे हमें नंबर ढूंढे जिससे मैक्सिमम आ सके. मैक्सिमम आ सके मतलब हमें क्वेश्चन में मैक्सिमा ढूंढना है. फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करना है. हमने फंक्शन का करना है मैक्सिमम प्रूव करना है. सो टू प्रूव प्रोडक्ट तो मैक्सिमम दिखाना है हमने. तो प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स वाई. अब हमारे पास x प्लस वाई 24 है. ये गिवन स्टेटमेंट है और इसको प्रूव करना है. गिवन स्टेटमेंट में से y की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं यहां से. y आपको हो जाएगा 24 माइनस x. सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर तो हमारे पास हो जाएगा 24 माइनस x. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर. तो पूरा का पूरा फंक्शन x की फॉर्म में आ चुका है. मैं यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल के पुट कर सकता था तो फंक्शन y में आ जाता. आंसर सेम ही आएगा दोनों केसेस में. सबसे पहला स्टेप मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है? फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. तो dp by dx will be equal to 24 minus 2x. अगला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0. dp by dx 0 मतलब कि 24 minus 2x 0. 24 equal to 2x मतलब x is equal to 12. x is equal to 12 आ जाएगा. x 12 आ जाएगा तो y भी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा. बट मेरे क्वेश्चन में क्या करना है? मैक्सिमम प्रूव करना है. तो मैक्सिमम कैसे लेकर आऊं? फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा. b स्क्वायर p by dx स्क्वायर. 24 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2. अब सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0. नेगेटिव आ गया माइनस 2 लेस देन 0 which implies product is maximum. क्लियर है? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. इफ इन केस यहाँ पे माइनस 2x आ जाता तब क्या करना होगा आपको? ये x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा. तब हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बट यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आया नहीं है वैल्यू.
which implies y कितना आ जाएगा, वो भी 12 आ जाएगा। और अब आप 12 into 12 अगर करेंगे तो 144 आ जाएगा। और दो नंबर्स कोई भी होगा इसके अलावा अगर पिक करोगे तो हर एक केस में जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर 144 से छोटा ही होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन ओरली नहीं हो सकता, क्योंकि यदि तो आप ओरली करोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स को पिक करना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स को पिक करना पड़ेगा। कभी 16 और 8 को पिक करोगे, कभी आप 10 14 पिक करोगे, ऐसे ही आप 16 एंड अदर वैल्यूज को पिक करोगे, 20 एंड 4 ऐसे करते रहोगे नहीं तो। ठीक है, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। फिर अगले क्वेश्चन में मूव करें। तनिष कह रहे सुंदर मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव आने से फर्क नहीं पड़ता बेटा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट है मैक्सिमा मिनिमा में। डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब यही है कि फंक्शन मैक्सिमम है। क्लियर है जी? जीवा मिस्टेक क्लियर है बच्चे सबको? पार्थ बजाज, पंडिका पंडित, moving ahead to the next question now. Question number 14। और लग रहा होगा सर इतने आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है बट लेंथ आगे बढ़ती जाएगी, अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 60 and the product xy cube is maximum। Question number 14, let the two numbers be x and y, sum is 60 और xy cube maximum। सम 60 x plus y 60, इस पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस y, प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है, प्रोडक्ट क्या है x y क्यूब। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे x क्यूब निकाला, y क्यूब नहीं निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी देखने की बात यही है, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, y नहीं निकाला। y इसलिए नहीं निकाला, अगर y निकालता तो उनको y का क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैं y निकालूंगा, y की वैल्यू आएगी 60 माइनस x, तो या 60 माइनस x का क्यूब निकालूंगा, जिससे कैलकुलेशन एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपलीफिकेशन के लिए इससे बेटर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू 60 माइनस y मल्टीप्लाइड बाय y क्यूब। अब मेरे को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, तो जगह 60 y क्यूब माइनस y4 dp by dy, दिस इज 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो और बताओ यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। प्रीत सिंह क्या आंसर आ रहा है? राधिका, y यहां से कितना आ रहा है? रूट 45 पा नहीं सकता। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास 0 है, तो 4y स्क्वायर 0 y इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक नंबर 0 हो जाएगा, एक 60 into 0 is 60, तो प्रोडक्ट नहीं आएगा। यहाँ से आ जाएगा 45 माइनस y से y इक्वल टू 45 एंड जीवा एंड तनिष करें y इज इक्वल टू 45। अब क्या करना है मेरे को डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव निकालिए, d स्क्वायर py dy स्क्वायर, दिस इज 360 y minus 12y स्क्वायर d स्क्वायर p by dy स्क्वायर। सब वैल्यू निकालनी है 45 पे, तो फंक्शन में यहाँ पे y की जगह 45 पुट करिए। 360 into 45 minus 12 into 45 square, 360 into 45 minus 45 का स्क्वायर 2025, 360 होता है 45 9 का, तो 2025 into 9
मैं काम करता हूँ 2025 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 12 2025 इंटू माइनस 3 माइनस 6075 जो कि लेस देन 0 होगा। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे करी है 360 जो होता है वो 45 इंटू सॉरी 8 होगा 45 इंटू 8 सो 45 इंटू 45 45 स्क्वायर यहाँ पर था 45 स्क्वायर यहाँ बन गया 8 माइनस 12 माइनस 4 बाहर ले आएंगे सॉरी नेगेटिव आ गया नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा क्लियर टू ऑल कितना आ जाएगा 81 2025 into -4 8100 होगा क्रॉस चेक करना ही होगा ना मेरे हिसाब से तो ये बच्चा का सर 808 सो therefore product xy cube is maximum सही है product xy cube is maximum कब maximum when y is equal to 45 and x की वैल्यू निकालिए तो x कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा नोट करके डन अब यहाँ पे हमने y इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं करा क्यों कंसीडर नहीं करा तो बस 0 इंटू 0 से करेंगे तो 0 का आंसर आ जाएगा क्लियर है और एक नंबर अगर 0 हो जाएगा तो दूसरा नंबर 60 हो जाएगा इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया था क्लियर आकृति कि 0 क्यों नहीं दिया था क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट भी तो मैक्सिमम चाहिए ना मैं 0 में एंड अप कर जाऊंगा तो प्रोडक्ट तो निकाल ही नहीं पाऊंगा मैं ग्रेट फटाफट करके डन इन दी चैट बॉक्स जो रह गया अगर कोई संचित हो गया प्रीत अब इससे सिंपल और क्या ही होगा सिर्फ फंक्शन गिवन है फंक्शन में प्रोडक्ट होगा या आगे हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए कुछ भी आ जाए तो उसको आपको मिनिमम और मैक्सिमम दिखाना है नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिए आपको बोल रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 क्वेश्चन नंबर 15 let the numbers be x and y sum मतलब कि x plus y is 35 and product is maximum प्रोडक्ट है x स्क्वायर y की पावर 5 किसकी वैल्यू निकालें यहां से हम x की या y की किसकी वैल्यू निकालें प्रीत जसलीन इज राइट तनिष इज राइट सना राइट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यों निकालेंगे बिकॉज़ x को स्क्वायर करना पड़ेगा बाएं निकालोगे तो y की पावर 5 सॉल्व करनी पड़ेगी x is equal to 35 minus y 35 minus y whole square into y a minus b whole square कितना हो जाएगा a square 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12 125 into y की पावर 5 प्लस y की पावर 7 कैसे आया मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं साथ में y की पावर 5 से minus 70 y into y5 is y raised to the power 6 डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा स्पीड ठीक है या धीरे करूं स्पीड इज फाइन सब लोग नोट कर पा रहे हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 5 into 1225 6125 y raised to the power 4 7y6 minus 420 y raised to the power 5 फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में से
7 y रेज़ टू द पावर 5 कॉमन है, चेक करते हैं कि 7 इसमें से कॉमन है 6.25 में से, y की पावर 4 यहाँ पे कॉमन देखो, एक तो y की पावर 4 आएगा कॉमन, और क्या 6.25 7 का मल्टीपल है, 7 8 जा 56 5 2 52 बच जाएगा, 49 5 जा तो 875 प्लस y स्क्वायर माइनस 60 y इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन फॉर्म हो रही है सबकी, प्रोडक्ट 0 है तो यहां से इक्वल आ जाएगा 7y4 इज इक्वल टू 0, जो कि देगा y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये रही, y स्क्वायर माइनस 60y प्लस 875, y स्क्वायर माइनस 60y प्लस 875 इज इक्वल टू 0। ये 875 लिखा हुआ है, दिस इज 875, रिफ्लेक्शन को सबका ना नजर आए, दिस इज 875 875। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगे, 875 के फैक्टर्स इससे अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 into a into c divided by 2a 2 into 1, so y is equal to 60 plus minus 3600 minus 875 into 4, that is how much, 3500 divided by 2, so y is equal to 60 plus minus 50 divided by 2, 110 by 2, 55, 60 minus 50 10, 10 by 2 is 10। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही है, 50 कितना आ जाएगा, राइट यहाँ पे 10 आएगा, दिस इज नॉट 70 by 2 35 एंड दूसरी तरफ से आ जाएगा 25 35 25। अब क्या करें, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ये ना हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालिए, d स्क्वायर p by dy स्क्वायर 4 into 6.25, 4 6 are 24, 24,000 हो गया, and 125 into 4 is 500, 24,500 by cube plus 42 y raised to the power 5 minus 2100 y raised to the power 4, 7 6 are 42 y की power 5, 5 into 420 is 2100 y की power 4। now after that इसमें एक बार 35 सब्स्टिट्यूट करो, एक बार 25 पुट करो, देखो किस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम आ रहा है और किस पे मिनिमम आ रहा है। ऑल्दो हमारे पास एक वैल्यू 35 आएगी, अगर y 35 होगा तो x 25 हो जाएगा, अगर y 25 होगा तो x 35 हो जाएगा। क्लियर है? इसके आगे वैल्यूज आप खुद सब्स्टिट्यूट करेंगे, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करो यहाँ तक। और जितने भी गधे ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं सारे के सारे नलायक गधे एक ही साथ भरे रखे हैं। कैसे भरे रखे हैं, अगर y को 35 पुट कर दूंगा तो x 0 हो जाएगा ना, x कहां से 25 आ जाएगा, अगर y 35 हो गया तो x 0 हो जाएगा, तो सीधा कंसीडर कौन सा करोगे पॉइंट, 25 को करोगे। क्लियर है? we will reject this value, नोट कर लो इसको, क्योंकि अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, दिमाग बंद करके बैठ जाओ सब। हो गया यहाँ तक, नोट कर लिया?
नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 16 खुद करेंगे। 17th इज इंपॉर्टेंट, रीड करिए। आपको कह रहा है स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर्स is made into a box without top by cutting into a square, by cutting a square from each corner, by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum as possible? हमें यहाँ पे एक शीट गिवन है, स्क्वायर शीट गिवन है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर हमने कट कर दिया। अब जो स्क्वायर कट करूंगा उसके बाद जो बच जाएगा हर एक साइड को फ्लैप करना है। तो जो स्क्वायर कट करूंगा उसकी साइड कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और इसके जब फ्लैप्स को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगा तो एक क्यूब बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा जिसमें ऊपर से ओपन रहेगा। अब ये कैसा बनेगा मैं एक मिनट आपको रिप्रेजेंट कर दूं, दिखा रहा हूं मैं। अब ये ज्यूम कर लो कि ये एक स्क्वायर शीट आपको गिवन है। आपने क्या करा, हर एक एंड से हमने एक स्क्वायर को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने हर एक एंड से रिमूव कर दूंगा तो ये कुछ इस टाइप का, यहाँ तो नजर नहीं आएगा, ऐसा नजर आएगा। ये कुछ इस टाइप का फिगर बन जाएगा हमारा जब हर एक एंड से स्क्वायर रिमूव कर दूंगा। फिर आपको क्या कर रहे हैं, इसकी जो साइड्स हैं उनको फोल्ड कर दो, इनकी साइड्स को फोल्ड कर दो और फोल्ड करने के बाद ऐसे ऊपर तक बना देंगे तो ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ये रिप्रेजेंट सही से हो रहा है ना, समझ आ रहा है गाइस? ठीक है ना, एक क्यूबॉइड बन जाएगा ये। तो इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की? दैट इज LBH। लेंथ कितनी होगी? ये पूरी साइड 18 थी, यहां से x कट गया, यहां से x कट गया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 18, दोनों से x माइनस कर दूंगा तो लेंथ इज 18 माइनस 2x। जो ब्रेथ है ये पूरा 18 है, x और x माइनस कर दूंगा 18 माइनस 2x। लेकिन हाइट क्या रहेगी? हाइट क्या रहेगी? ये पेपर था मेरे पास, ये साइड x थी यहाँ पे ऐसे इधर, जब इसको फ्लैप ऐसे ऊपर कर दूंगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। सो द हाइट विल बी x। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नहीं यार तो पेपर को पकड़ के बना के देख लेना। यहीं पे जो हमने कटआउट यहाँ पे करा था, ये जो विड्थ थी इसकी, भाई जब ऊपर करूंगा तो हाइट बन जाएगी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, 18 minus 2x into 18 minus 2x into x। वो इस वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। मैक्सिमम कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव के अंदर वो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे देखेंगे आपके पास किससे मैक्सिमम आएगा। ये हो जाएगा 18 minus 2x होल स्क्वायर into x। 18 minus 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 324 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4x क्यूब माइनस 18 टू द 36, 36 टू द 72x स्क्वायर। क्लियर यहां तक? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, प्रतिमान नोट डाउन करो इसको। dv by dx 324x का डेरिवेटिव 324 प्लस 3 4 12,
3 4 12 x square minus 72 to the 144. This is 12x square minus 144x. फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 x की वैल्यूज निकालो फटाफट। क्या नहीं है x की वैल्यूज? अनंत फटाफट निकाल दोगा बेटा। पूरी इक्वेशन में ओके पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 324 को 12 से डिवाइड करो 18। फैक्टर्स बनाओ, क्या बन जाएंगे? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जिससे x 3 आ जाएगा और x 9 आ जाएगा। यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। क्रॉस चेक यही आया क्या? यही दो वैल्यू आई है x की 3 और 9। यस यही आई है। आई है कि नहीं आई? मेरिट ऑफ स्प्रेड करा सारे है ना, लगाए बन के बैठे हैं। क्या होगा फिर? फैक्टराइजिंग मैंने गलत करा, क्या होगा? हो गया? होगा ना से? तो सर हम तो कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि 12 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 324 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा आंसर? आंसर निकाल दिया फटाफट। 12 से डिवाइड करते ये चेक नहीं करा कि 324 को डिवाइड करेंगे 12 से कितना आंसर आ रहा है। Who will tell me? This is 27। और अब फैक्टर्स बनाओ तो यही फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9। यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 9। क्लियर है? अब कौन सी वैल्यू को पिक करेंगे? कौन सी वैल्यू को पिक करेंगे? 3 को पिक करेंगे। 9 को पिक क्यों नहीं करेंगे? प्रीत प्रीत सिंह आरव, हम लोग 9 को पिक क्यों नहीं करेंगे? संचित, गुरसिमर, तिशा, पार्थ बजाज, तनिष आई नो, आप बताओ। संचित सोच रहे हैं सब। 9 इसलिए पिक नहीं करेंगे बिकॉज 9 को जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 18 माइनस 2 इंटू 9 0, तो लेंथ 0 हो जाएगी, ब्रेथ 0 हो जाएगी। सो वी विल रिजेक्ट x इक्वल टू 9। वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? x इक्वल टू 3। डबल डेरिवेटिव निकालिए। दिस इज d स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा। 24x माइनस 144। अब x को हम लोग यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। This is d square v by dx square when x is equal to 3. 24 into 3 minus 144. d square v by dx square 72 minus 144 minus 72. That means x is less than 0. Yes, हमें लिखना पड़ेगा रिजेक्ट। वैसे ही लिख दोगे रिजेक्टिंग तो सफिशिएंट है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कर भी दोगे तो कोई पॉइंट वाली बात नहीं है। Therefore x is equal to 3 is point of maxima and length हमारी फिर कितनी निकल आएगी वो अब निकाल लें। लेंथ लेस देन हाइट। क्लियर विद एवरीवन? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 18।
डन, ग्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखें, 18 में आपको बोल रहा है पहले स्क्वायर शीट थी, अब रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी साइड 45 बाय 24 है। बस शीट का डिफरेंस आ गया है, पहले स्क्वायर शीट थी और अब आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है। साइड लेंथ 45 24, हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर शीट हमने रिमूव कर दी है, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड की वॉल्यूम LBH, लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू x। इसी क्वेश्चन को सेम वे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इक्वल टू 0 एंड फर्दर आप सॉल्व करते रहेंगे। तो दिस इज होमवर्क, ये होमवर्क है। पेज छोड़ देना इसका जहां पे आपने नोट डाउन करा है, एक पेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट and last question for today, question number 25. This is the last question for today. Important mark कर लेना इस पे, कीबोर्ड में रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। show that the semi vertical angle of a cone of maximum volume। अब यहां से ध्यान रखना लैंग्वेज पे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। आपको कह रहे हैं शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, एक कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल ऊपर वाला, सेमी, सही मतलब आधा एंगल, तो एक तरफ का एंगल आधा एंगल। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मेरे को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि इस कोन की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। देखो प्रूफ क्या करना है कि कोन की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। कोन की वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे रीड करो, और क्या बोल रहा है एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। तो यहाँ पे स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है। अब जो चीज गिवन है मतलब क्या है, स्लांट हाइट सर है खत्म काम नहीं, जो चीज गिवन है उसको मेरे को यूज करना पड़ेगा, जो चीज मेरे को गिवन है उसको यूज करना पड़ेगा। तो आर और एच मेरे को इन टर्म्स ऑफ एल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। आगे लिखा हुआ है इज tan इनवर्स रूट t, tan इनवर्स रूट 2। पूरी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, ऑफ गिवन स्लांट हाइट, एल को यूज करना है जो गिवन होता है, इज tan इनवर्स रूट 2। तो प्रूफ मेरे को साथ में आगे करना है, सेमी वर्टिकल एंगल किसके इक्वल है tan इनवर्स रूट 2। समझ आ गई सबको ये चीज? क्वेश्चन को पढ़ना, इंटरप्रेट करना समझ आ गया कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। यूज योर चैट बॉक्स एवरीवन, निश्चय, तनेश, जीवा, पंडित, तिशा, एवरीवन क्लियर है बात सभी को? क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है और गिवन स्लांट हाइट एल को यूज करना है, इज tan इनवर्स रूट 2। तो अल्फा को tan इनवर्स रूट 2 दिखाना है। कैसे दिखाया है इसको दिखाने के लिए बेटा आपको ये चीज देखनी है,
इस एंगल के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, ये हो जाएगा सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। sin alpha is equal to r by l, sin alpha equal to r by l, तो रेडियस की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा l sin alpha। अगर मैं बेस को यूज करूंगा तो cos alpha हो जाएगा h by l, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी l cos alpha। हाइट कितना आ जाएगा l cos alpha। सर सेमी है तो हाफ अल्फा बाय 2 नहीं बेटा, सेमी वर्टिकल एंगल में मैंने आधे एंगल को ही अल्फा लिया, मैंने पूरे को अल्फा नहीं लिया, मैंने आधे एंगल को ही अल्फा लिया। क्लियर है तनेश? तो मेरे पास एल भी आ गया, एच भी आ गया। वॉल्यूम को क्या दिखाना है मेरे को? मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा होल स्क्वायर इनटू एच की वैल्यू एस तो एल cos अल्फा, ये रहेगा पाई बाय 3 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एल cos अल्फा। सो v इज इक्वल टू पाई बाय 3 एल स्क्वायर इनटू एल, एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इनटू cos अल्फा। क्लियर है बात यहां तक सबको? हमने r और h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा रिप्रेजेंट कर दी एंड l भी आ गया क्योंकि गिवन स्लैंट हाइट था तो उसको भी यूज कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूं? l के रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में? l के रिस्पेक्ट में करें या अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इसको? पंडिका, we will differentiate it with respect to alpha। l के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करा? बिकॉज़ l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये सारा कांस्टेंट हो जाता और फिर इक्वल टू 0 पुट करता तो l 0 हो जाता। मोर ओवर मेरे को सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है तो वो मैं उसको कांस्टेंट में कंसीडर नहीं कर सकता। तो हो जाएगा dv by d अल्फा पाई l क्यूब by 3 तो कांस्टेंट है, इन दोनों में लगेगा ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस sin अल्फा तो sin स्क्वायर इनटू sin तो ये लगेगा माइनस sin क्यूब प्लस cos अल्फा sin स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin अल्फा और sin अल्फा का डेरिवेटिव होगा cos, सो cos इनटू cos इज cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर टू एवरीवन? फिर cos डेरिवेटिव इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर अल्फा sin अल्फा माइनस sin क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। पूरे में से sin अल्फा कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस either sin alpha is equal to 0। अब sin alpha 0 कब होता है? sin alpha 0 कब होता है? when is sin alpha 0? when is sin alpha 0 0 डिग्री पे। पर वर्टिकल एंगल 0 तो हो नहीं सकता, वर्टिकल एंगल 0 नहीं हो सकता। तो ये जो होगा इसको हम लोग क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे इसको। सेकंड वाली वैल्यू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा को 0 डालो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर अल्फा राइट पे ले जाएंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर में ले जाओ sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा 2 tan स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा तो हो जाएगा √2 tan अल्फा, tan को लेफ्ट पे ले आओ, tan इनवर्स √2 इज इक्वल टू अल्फा। यही तो प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 है। यही हमें प्रूव करना था कि आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। क्या करा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
साइन अल्फा r by l, रेडियस निकाला l sin अल्फा, cos अल्फा, बेस बाय हाइपोटेनस h1l, h आ गया हमारे पास l cos अल्फा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, r और h की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इक्वल टू 0, जिससे आपके पास sin अल्फा 0 आ गया, 2 की पॉसिबल नहीं है क्योंकि sin अल्फा 0 होगा तो अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 का मतलब कि सेमी वर्टिकल एंगल 0, 2 की पॉसिबल नहीं है। फर्दर सेकंड वाले पार्ट को इक्वल टू 0 पुट करा, जिससे आपके पास tan इनवर्स रूट 2 अल्फा के इक्वल होगा। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि डबल डेरिवेटिव भी निकालना है। नोट करना है यहां तक, बिकॉज़ मेरे को इरेज करना पड़ेगा। यहां तक नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। ये फर्स्ट वाला पार्ट सबका हो गया होगा, फर्स्ट कॉलम को आगे सबने कर लिया होगा। अब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, तो आएगा d square v by d alpha square, this is pi l cube by 3 minus sin cube alpha, तो आएगा minus 3 sin square alpha into cos alpha, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा 2 cos square alpha other is 2 cos square alpha other is sin alpha का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos alpha, तो cos into cos square cos cube, तो ये बन जाएगा cos cube। फर्दर 2 sin alpha as it is 2 sin alpha as it is cos square का डेरिवेटिव, cos square का लूंगा तो आगे 2 आ जाएगा, तो 2 to the 4 cos alpha, और cos का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस, तो इसलिए मैंने माइनस पहले ही लगा लिया था sin alpha, sin into sin sin square बन जाएगा pi l cube by 3 minus 3 sin square alpha minus 4, तो आ जाएगा माइनस sin square 7 sin square alpha cos alpha plus 2 cos cube alpha, पूरी इक्वेशन से cos alpha कॉमन ले लो, pi l cube by 3 into cos alpha minus 7 sin square alpha plus 2 cos square alpha, 2 cos square alpha की वैल्यू कितनी है sin square alpha, यहाँ पे 2 cos square alpha की वैल्यू कितनी है sin square alpha minus 7 sin square alpha plus sin square alpha cos alpha into pi l cube by 3, cos alpha pi l cube by 3 minus 7 plus 1, जो कि हमारे पास आ जाएगा minus 6 sin square alpha pi l cube by 3 cos alpha, माइनस आ गया मतलब कि नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने का मतलब लेस देन 0, मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। नोट कर लीजिए यहाँ तक, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स।